भेद प्रकाश यहाँ तीन ज्ञान को भेद, चौथा भेद विज्ञान को ताको कियो निषेध। चार भेद प्रकाश ते मिटा जो मन का सूल, डार पात फल लखी परा, सूरज गहा जब मूल, संत गहा जब मूल। मन की सीमा त्रिलोकी तक ही है, जिसे संत महात्मा लोग उसे त्रिकुटी भी कहा जाता है, त्रिकुटी भी कहते हैं। जब आत्मा त्रिलोकी के पार चौथे लोक पहुंचती है, तब वह मन की पंजे से आजाद हो जाती है। फिर यह मन मन की दासी नहीं रहती। फिर इस मन के अंदर मायामय तृष्णाओं की पैदा करके इसके मन चाहे भ्रमण नहीं करवा सकता। जो मन को ठग लेता है, जो मन को बस में कर लेता है, फिर इसको मन माया में नहीं फंसा सकता, जिसमें कृष्ण गीता में कहीं है कि मन से बड़ा बेहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांगे निराले, माया मोह में उलझा रहे जो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इसे मन का दास न बन, तू इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन को अपना दास बना ले। तो कहाँ कौन मान रहा है कृष्ण भगवान के बात? तो कृष्ण भगवान के बात नहीं मानेगा, साधु संत के बात नहीं मानेगा, तो फिर तो काल का लात तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए वह मन की पंजे से आजाद हो जाती है। फिर यह मन की दासी नहीं रहती। फिर मन इसके अंदर मायामय तृष्णाओं के पैदा करके इसके मन चाहे भ्रमण नहीं करवा सकता। जब आत्मा निष्कर्म हो जाती है, तो यह स्वाभाविक रूप से मन के द्वारा पैदा मन से माने स्वाभाविक रूप से मन द्वारा पैदा किया गया आवागमन के दुख से मुक्त हो जाती है। जहां आत्मा सृष्टि के कर्ता के साथ मिलाप कर लेती है, जो सृष्टि का मूल है, तब इसके संपूर्ण रचना के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसे वृक्ष की जड़ या मूल का ज्ञान हो जाता है, उसे उस वृक्ष के पत्तों और टहनियों और फलों के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जिसको परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है, उसके रचे जाने का कारण, उनके संचालन विधि, उसमें इसमें कार्य कर रहे कर्म और फल के सिद्धांत रचना के मुक्त होकर रचना करने वाले के साथ मिलाप के साधन तथा मार्ग का भी आगे पूरा ज्ञान हो जाता है। फिर हर कर्म को फिर उसके हर कर्म को पूर्ण ज्ञान के आधार माने पूर्ण ज्ञान का आधार मिल जाता है। जीव जो भी कुछ करता है, तो परमेश्वर के आदेशा अनुसार करता है, जिस कारण उनका किया हुआ कर्म बंधनकारी नहीं रहता। ऐसा मनुष्य सदा संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण आनंद की सहज अवस्था में विचरता है। वह सब कुछ सदगुरु की चरण के कारण ही हो रहा है। सदगुरु के चरण के कारण कृपा से ही हो रहा है। और जब तक आप सदगुरु संत महात्मा की बात नहीं मानिएगा, आपको काल आप पर माया आघात करते रहेगा, आपके साथ विश्वासघात करते रहेगा और माया में फंसाते रहेगा। जैसे 75 देवता देवी में फंसा दिया है मन को। माया यही काम है कि अनेक देवी देवताओं में फंसा देता है। जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास में फंसा दिया, और जो पूर्ण परमात्मा है वहां आप पहुंच नहीं रहे हैं। और गुरु के शरण में आप जाना नहीं चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए विस्तार से बता देते हैं, आप लोग इसको समझिएगा। यूट्यूब पर लोड कर देंगे, इसको पढ़ करके अध्ययन कीजिएगा। और जब आपको इच्छा होगा कि हम शाश्वत परमात्मा को प्राप्त करें, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9955835678। बात कीजिएगा, हमसे मिलिएगा कबीर सूर्य निकेतन, तो आपको सार शब्द बता देंगे। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव कीजिए।